अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और अपिया बना रही थी भाई, आज ऑमलेट बना रही थी और काफ़ी मज़ेदार सा बनाया था। वैसे मुझे ना अपने हाथ से ज़्यादा ना अपिया के हाथ का ऑमलेट अच्छा लगता ऐसे ही होता है, इसलिए मैं जोया से बनवाती हूँ। मॉर्निंग में जो नाश्ता होता है ना, अंडा वगैरह फ्राई करना होता है, तो मैं कहती हूँ जोया प्लीज़ तुम कर दो ये ना, है। ताकि मैं अच्छे से इसको एंजॉय कर सकूँ। सही बात है, दूसरे के हाथ की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा खैर, हम तो इस तरह से खा रहे थे, जब मुझे होता है ना सुस्ती आ रही होती है तो ना मैं ये सैंडविच बना के खा लेती हूँ। निवाले से कौन खाए यार। इजी रहता है ये ना, और हाँ, इसको होल्ड करना आसान होता है। खैर आसान ये होता ये है। था हमारा नाश्ता। और नाश्ता वगैरह करने के बाद दिल चाह रहा था गाजर का हलवा खाने का। हाँ। क्योंकि ना लास्ट लास्ट वाला हमारा हलवा रहता था। अच्छा, ये काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ और काफ़ी पेन भी आपको मिलेगा इस व्लॉग में। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में शेयर करने के लिए, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये ना लास्ट लास्ट वाला हमारा हलवा था, तो ना फिर भाई ना ऑफिस के लिए निकलने वाले थे नाश्ते के फ़ौरन बाद ना। तो ना मैंने बोला भाई आप रुक जाएं, मैं ना लास्ट वाला हलवा देखिए गर्म कर रही हूँ, फिर अगर ख़त्म हो गया ना तो रात में बोलना नहीं कि मेरे लिए हलवा नहीं बचाया। तो ना मैं फटाफट गर्म करके फिर मैंने जोया फिर ने सबको। सारा ही गर्म कर लिया हाँ। था, और फिर सबने ना टेबल पे बैठ के साथ बैठ के इसको एंजॉय किया। तो ये लास्ट लास्ट वाला हलवा था जो कि ख़त्म हो गया। और यार ये बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था, और दोबारा बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, दूसरा हलवा बनाऊंगी। सही बात है, अपिया बोल रही थी तुम लोग ना बहुत जल्दी ना गाजर का हलवा, मैंने कहा क्योंकि मीठा इतनी जल्दी ख़त्म होता है हमारे यहाँ माशाल्लाह से। खैर सब लोग शौक से भी खाते हैं, लेकिन ये कोई चीज़ अच्छी बनी हो तो वो ज़्यादा फिर मज़ा भी आता है हम्म खाने में। और ये लास्ट का था तो ना मैंने थोड़ा सा ना खोया बचा के रखा हुआ था। मैंने बोला यार हमने ना इसको, जब वो क्या कहते हैं बना था तब भी हमने इसकी प्रेजेंटेशन दी नहीं थी, बस ऐसे ही हमने ना निकाल के रख दिया था डब्बे में। मैंने बोला चलो इसको अच्छे तरीके से सजाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आय हाय हाय, क्या लगता है ना भाई, वाह ज़बरदस्त। मुझे तो गाजर का हलवा किसी भी वक्त दे दो, बस गर्म करके दो, कभी भी मैं खा सकती हूँ। और बचपन में भाई क्या बोलते थे ये। भाई इसको मीठा कीमा बोलते थे। हाँ, मतलब मीठा अब्बू कीमा। बाहर से लेकर आते थे ना, तो अब्बू भाई कहते थे ये मीठा कीमा है ना, तो मीठा कीमा कंसिडर करके वो खाया करते थे। हुँ, अच्छा खैर यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे ये भी कह रहे थे आप लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हैं। यार बेड पे नहीं रखा होता है, ये हमने अपने हाथ में रखा होता है। रिकॉर्ड करने के लिए जोया अपने लैब पे रख लेती है, मतलब अपने घुटने पे रख के या फिर पाँव पे रख के आपको दिखा देती है। नहीं तो ये हाथ पे रखी होती है प्लेट हमारे, हुँ, हम बेड पे रख के नहीं खा रहे होते। हाँ, और सर्दियां हैं तो यार अच्छा लगता है ज़रा ना, कंबल में यार बैठ के गरम गरम कोई चीज़ एंजॉय कंबल करें। में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है, सच्ची वाली बात है। और ना मूँगफलियाँ हों या कोई सी भी चीज़ ना जो सर्दी से रिलेटेड हो, ओहो! मुझे तो भई बहुत पसंद आती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना जब मैं बोलती हूँ ना कि ओह माय गॉड मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, उन्हें ना एक अजीब सा कीड़ा काट जाता है, वो बोलते हैं, "ज़ोया तुम तो पूरी दुनिया खा लो।" यार सारी चीज़ें मतलब वो नहीं ईटेबल नहीं होती ना, नहीं तो जोया खा लेती। अच्छा खैर यहाँ पर डायनासोर। जोया आपको ना मौसम दिखा रही है। हम निकले थे बाहर और जोया इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में थी। हुँ, और हुआ कुछ यूँ था कि जोया के ना कुछ 15 दिन से ना दांतों में दर्द होना स्टार्ट हुआ। जोया के ना कीड़ा लगा हुआ था नीचे की एक दाढ़ में, उसी से कैच होके ऊपर वाली दाढ़ में भी लग गया सेम। तो अब ये ना बचपन से लगा हुआ है, लेकिन ना ये अभी ना जोया को ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ, और तकलीफ़ ना बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ गई थी कि मुंह पे ना स्वेलिंग सी आ गई थी। तो फिर हमने सोचा इसको ले जाते हैं किसी अच्छे से डेंटिस्ट के पास। और बस इधर मैं डेंटिस्ट के पास जा रही थी लेके, और मैं जा रही थी, आई थिंक हम गए थे गुलशन में, गए थे हम ताज क्लिनिक पे ना। हुँ, और क्योंकि दांतों का मामला होता है तो हमने सोचा कोई अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, किसी गली महल्ले वाले के पास जाना नहीं था, बहुत रिस्की होता है, एक दांतों का मामला हुँ। और एक आंखों का मामला, तो आपने ना बड़ा देखभाल के जाना होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च वर्च किया, फिर उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझे क्या कहते हैं बताया था, तो फिर सजेस्ट किया था। मैं वहाँ ले गई जोया को ना। अच्छा, और मैंने रास्ते में ना ये ज़रा रिकॉर्ड करी थी उस दिन और ना मुझे हंसी आ रही बहुत। थी जोया पे, इतनी पेन में थी और उसके बावजूद उसने मोबाइल निकाला। वही व्लॉगर वाली ना, आप कह लें अंदर रहती है ना, कि अगर आप पेन में भी है ना और कुछ आपको देख जाए खूबसूरत सा तो आप उसको कैप्चर करने लग जाते हैं। तो इधर जोया ना बस आसमान को कैप्चर और कर रही थी। नहीं, ये है वापसी का टाइम, मतलब इस टाइम पे ना जो हम वापस आ रहे हैं ना, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा पेन में थी, मतलब पूरा मुंह ज़ाहिर है सुन तो था लेकिन पूरा मुंह ना ऐसा अच्छा मोटा सुन हुआ हुआ इसलिए था। था, जोए की दोनों दाढ़ें निकल गई हैं, हम्म। और डॉक्टर ने कहा इसको निकलवा दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर ये बाकी की दांतों को भी डिस्टर्ब करेगा ना। तो हमने कहा ठीक है भैया निकाल दें इतने, क्योंकि निकालने के बाद ही इसको तकलीफ़ में आराम होगा।
और वैसे ये काफ़ी दिनों पुराना मतलब व्लॉग है, मैं रूट आपको कनाल बताऊं। नहीं करवा सकती हाँ, थी, उन्होंने कहा इसका है नहीं इस काबिल कि इसको हम रूट कनाल करें, इसको पूरा ही निकलवाना ही पड़ेगा। तो खैर निकल गई दाढ़ें, दोनों निकलवा दी फिर उसके और इस बाद टाइम मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का, बहुत हाँ। तकलीफ में ऐसे खानी पड़ती है आइसक्रीम। तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमने आइसक्रीम ले ली थी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि जोया ने 2 से 3 दिन तक आइसक्रीम खानी थी। और डॉक्टर ने कहा था जोया को खाना जो भी कुछ दिन लिक्विड में दिएगा 24 घंटे तक, और ठंडा दिएगा, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने घर पे आने के बाद जोया ने आधे घंटे बाद आइसक्रीम खा ली थी, सही है। हुँ। और उसके बाद फिर जोया के लिए मैंने बनाया था बिल्कुल पतला दलिया, बनाया था दाल के साथ ना, ताकि ये है कि ज़रा पेट में कुछ चला जाए। और ये सुबह से भी इसने कुछ खाया हुआ नहीं था जोया ने ना। सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और वो गाजर का हलवा खाया हुआ था। और उसके बाद भूख तो लग रही थी, लेकिन पेन में मैं बहुत थी, क्योंकि जब जैसे ही उसका वो सुनपन, वो उसका इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ, उसके बाद एहसास हुआ कुछ खाली खाली भी और दर्द भी बहुत हो रहा था। तो खैर ज़ाहिर सी ये बात है, जो दाँत दो का दिन दर्द बहुत होता है और पूरा सर तक पूरा आपका फेस डिस्टर्ब होता है असल में। मेरा फेस पूरा आधा का आधा पूरा सॉइल हुआ हुआ था, बहुत बुरी कंडीशन थी, इसलिए काफ़ी दिनों से शायद आपको व्लॉग भी बहुत कम मिले इस वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में थी। और उस पर ना जब पेन में होते हैं ना, तो ना दिल भी नहीं चाह रहा होता ज़्यादा कुछ करने का या रिकॉर्ड करने का, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़ा थोड़ा जो जो व्लॉग्स आपके पास आ रहे थे, तो वो जितनी बस, हाँ, बहुत कोशिश डिटेल वाले व्लॉग नहीं थे, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मौका लगा जोया ने वहाँ पे हाँ। रिकॉर्ड कर लिया था। और अगेन खाने के बाद आइसक्रीम, क्योंकि दवाई वगैरह खानी थी, तो जोया ने कहा असल में आइसक्रीम खाने से ना काफ़ी सुकून मिलता है ना। हम्म। अच्छा, जोया ने तो ली थी अपने लिए आइसक्रीम, हम लोगों ने भी ली थी अपने लिए आइसक्रीम। और मतलब घर वालों के लिए भी ली थी, हम दोनों ही गए थे बाय द वे। अच्छा, जोया के लिए जो आइसक्रीम थी उसमें ना कोई भी नट वगैरह ऐड नहीं था, तो प्लेन वाली आइसक्रीम लेनी थी जोया के लिए, क्योंकि जोया चबा नहीं सकती थी कोई भी चीज़ ना। हम्म। डॉक्टर ने मना किया था 24 घंटे तक तो आपने कुछ भी चीज़ चबानी नहीं है, जो भी लेना है आपने लिक्विड में लेना है और ठंडा लेना है ना। हम्म। ये भी एक बड़ा वो टास्क होता है, क्योंकि आपको आदत होती है ना 3 टाइम रोटी खाने की और गरम गरम खाना खाने की, सर्दियों में खास करना। गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में ज़रा मुश्किल होती है। सिर्फ आइसक्रीम खाने से ही मुझे थोड़ा ना सुकून, क्योंकि ना डॉक्टर ने कहा था जहाँ से दाढ़ निकाली है वहाँ पे आपको रख कर खानी है, मतलब ना वहाँ पे पहुँचनी चाहिए आइसक्रीम, तभी आपको ज़रा रिलीफ भी मिलेगा और वो जो रिकवरी आपकी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो खाली है और वहाँ पे रिकवरी करना ज़रूरी है। अच्छा खैर ये तो हमने खा ली थी और बस जैसे तैसे हमारे ना 2 दिन मेरे गुजरे। और अब नेक्स्ट डे दिखाती हूँ कि नेक्स्ट डे किस तरह का गुजरा। अच्छा नेक्स्ट डे मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे आदत है अंडा वगैरह खाने की और ना ब्रेड वगैरह लेने की, मतलब सही से प्रॉपर नाश्ता करने की ना। तो ना फिर मेरे जहन में आया मैं ना ये खा लेती हूँ, ये ज़रा बचपन का खाया हुआ साबूदाना। बहुत टाइम के बाद हमारे घर में साबूदाना बना हम्म। था, तो जोया ने खुद ही बनाया था अपने लिए। और साबूदाना बना लिया था, साथ में मुंह नमकीन करने के लिए थोड़ा सा दलिया ले लिया था। तो हमने कहा चलो ये ठीक है। यहाँ पर जोया ठंडा कर रही है, क्योंकि जोया को गरम गरम खाना नहीं था। अगर गरम खाती तो वही ना, फिर वो ब्लड वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता। तो हम्म। खैर जोया ये खा रही थी। अम्मी ने हमारे लिए बनाए थे पराठे, और हम पराठे इंजॉय कर रहे थे। हाँ बड़े मज़ेदार से इन लोगों ने पराठे आई थिंक कोई खाए। सब्जी के बनाए थे अम्मी ने पराठे। हाँ, और मेरे ख्याल से साग के पराठे थे, हाँ, क्योंकि ना साग के साग थोड़ा पराठे सा थे। बच गया था। तो अम्मी ने उसमें आटा वगैरह जिस तरह से गूंदते हैं अम्मी फिर बना रही थी असली घी में पराठे, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही थी और ये लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। जब मेरा आराम से ये इंजॉय किया जाता है यार। मुझे खैर वो क्रेविंग हो रही थी कुछ गर्मा गर्म खाने की, आपको पता है ना आदत होती है सुबह अच्छा गरम गरम नाश्ता करने की, तो फिर ना ठंडा किया नहीं जाता। खैर इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके पूरा धुआं निकल गया पूरा ठंडा करके, फिर उसके बाद मैंने ये साबूदाना खाया था और थोड़ा सा दलिया मैंने बस नमकीन मुँह करने के लिए वो निकाल लिया था, क्योंकि मीठा नाश्ता मुझसे किया नहीं जाता। कर लेते हैं लेकिन वो होता है ना अंडा खाने की आदत या और कुछ और खाने की आदत। खैर ये हो गया था और उसके बाद फिर ना बस थोड़ा आराम करके दिन गुजारा, सो गई थी क्योंकि थोड़ा पेन में थी और थोड़ा आराम करके ही मैंने पूरा दिन गुजारा था। वाकई काफ़ी पेन था और आप लोगों को पता ही होगा जिसका ये प्रोसेस हुआ है, तो काफ़ी 1 या 2 दिन तो काफ़ी पेन में काफ़ी गुजरते बुरे हैं। वाले जाते हैं। अच्छा खैर, हम्म। रात में मैंने जोए के लिए ना कलिया बनाया था चिकन का, बिल्कुल पतला। और हमें ये था कि 24 घंटे ज़ाहिर से होते गुजर जाएंगे, तो तुम कुछ रोटी खा लेना, क्योंकि ना वो आप जब तक रोटी खाने के आदी होते हैं ना, आप रोटी ना खाएं तो एक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो अम्बी ने कहा कि पतला सा शोरबा बनाना, और इसको हमने कहा था
आधा सा शोरबा डाल के, ताकि तुम्हें चबाना ना पड़े रोटी को ना, रोटी भिगो के खा लेना। तो छोटे छोटे टुकड़े करके जोया ने फिर ये थोड़ी सी रोटी खा ली थी, आधी रोटी। और क्या कहते हैं, जोया को ज़रा ना अम्मी ने कहा चलो रोटी खाई तो ज़रा शक्ल निकल के आई है। एक नहीं दिन तो में शक्ल मेरी बुझ गई थी थोड़ी सी। और ना अच्छा, ये अभी आपको ड्राई लग रहा होगा, फिर बाद में मैंने इसमें और शोरबा ऐड किया था, क्योंकि ना मुझसे बिल्कुल भी चबाया नहीं जा रहा था, तो वो एक तरह से मैं निगल रही थी। तो खैर तकलीफ बहुत बहुत बुरी होती है यार, दांतों की तकलीफ पूरे मुंह पे, क्योंकि पूरी मुंह तकलीफ की। कोई सी भी हो बहुत बुरी ही होती है, जाहिर सी बात है, इंसान पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इतनी सी भी हाँ, तकलीफ हो ना। क्योंकि जो दाढ़ का जो पेन था ना, उसकी वजह से मेरे जो फेस की पूरी बोन्स है ना, उसमें दर्द था, और इतनी सेंसेशन थी, इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मैं बता नहीं सकती। जिसको होता है वो ही जान सकता है दर्द। अच्छा खैर, ये रात का टाइम है और मुझे कुछ ठंडा ठंडा ही चाहिए था। हॉट वाली कॉफ़ी तो पी नहीं सकती थी, तो ना मैं बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी। तो अपिया ने बोला भाई तुम बना रही हो तो मैं भी पीऊँगी, सबने फिर बोला हम पियेंगे। क्योंकि जोया अच्छी बनाती है ना, इसलिए हम्म। हमने कहा जोया हम सब पियेंगे, हमारा भी दिल चाह रहा है सर्दी में कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो खैर मैं बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी। इसके लिए मैंने क्या किया था, दूध मैंने ले लिया था, अंदाजे से लिया था। उसके अंदर मैंने कॉफ़ी ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फर्ज, जो कि अपिया का हमेशा बना हुआ रखा हुआ होता है फ्रिज के अंदर। तो ये मैंने भर के 2 चम्मच डाल दिए थे। मैंने बोला ज़रा मज़ेदार सी कॉफ़ी हम मतलब बनाएंगे। मुंह का फ्लेवर हो जाएगा ना हाँ चॉकलेट ऐड करने से। हाँ। तो ये जोया ने ऐड कर दी। मैं आपको दूध बता दूं, तकरीबन 4 गिलास के बराबर ही दूध था इसके अंदर। 4 गिलास के बराबर दूध था। और फिर उसके बाद हस्बे जायका, जितनी आपको चीनी पसंद है उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इसको करेंगे पहले ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद इसमें ऐड होगी आइसक्रीम। क्योंकि आइसक्रीम तो भैया मैं बहुत सारी लेकर आई थी, मैं कुछ 8 या इस तरह से मैं स्कूप्स 10 लेकर आई स्कूप थी। लिए थे जोया ने सिर्फ अपने लिए, क्योंकि 2 से 3 दिन तक जोया ने आइसक्रीम खानी थी। हम्म। और वो एक साथ नहीं खानी थी, थोड़ी थोड़ी करके एक एक स्कूप करके खानी थी। अब वाकई में आइसक्रीम से ही मुझे थोड़ा रिलीफ मिला था, क्योंकि वो जो पेन था ना, जाहिर है, तो वो खाने से ही ना मुझे रिलीफ मिल रहा था। और दवाइयाँ तो खैर और चली रही मज़ा भी थी। आ ही रहा होगा। मज़ा भी आ रहा था। अच्छा खैर, इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसके बाद इसमें जाएगी यही आइसक्रीम। मैंने बोला ये रखी हुई है तो मैं यही ऐड कर देती हूँ। वनीला फ्लेवर डाल दिया था मैंने, मैंगो को साइड पे कर दिया था। क्योंकि वनीला इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती ना, आइसक्रीम उतनी ज़्यादा नहीं हम लोग खाते हाँ। शौक से। और इसलिए जोया ने ना वनीला को निपटा दिया, तो जोया ने कहा बस बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको निपटा देती हूँ। क्योंकि जो अल्फाइन की जो आइसक्रीम्स है ना, उसमें से मुझे वो वाली ही पसंद है जिसमें नट्स होते हैं, जैसे पिस्ता फ्लेवर है, जैसे कुल्फ़ा है, कैशू वाली आइसक्रीम है। तो वो वाले मुझे फ्लेवर्स पसंद है। वो मैं खा नहीं सकती थी, ऑब्वियसली वो मेरे मुंह में चुभता, तो वो तो लेनी ही नहीं थी। अच्छा खैर, मुझे ना कॉफ़ी ज़रा सी कम लग रही थी, तो वो भी मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा था मुझे कम ही लग रही थी। और उसके बाद बस इसमें जाएगी आइस क्यूब्स जाएंगे, और उसके बाद इसको ब्लेंड करके, ओए होए होए क्या ज़बरदस्त वाली ये बनी थी कॉफ़ी। और सर्दियों में कोल्ड कॉफ़ी पीना किस किस को पसंद है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो खैर पसंद है। हमें अच्छी लगी। असल में हम लोगों का प्लान हो रहा था कि हम ना जोया नहीं ना, मतलब सारा दिन सो रही थी और ज़रा बोर बोर गुजरा था दिन ना। तो हमने जोया से कहा चलो तुम मैं बाहर ले चलती हूँ। उसने कहा मैं कुछ खा पी तो नहीं सकती हूँ, तुम लोग खाओगे तो मैं शक्ल देखूंगी। मैंने कहा नहीं, तुम कोल्ड कॉफ़ी पी लेना ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि अच्छा कोल्ड कॉफ़ी पी लूँगी। फिर अब मैंने कहा कि एक काम करो, घर में बना लो यार, बाहर की तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी और उतने मज़े की भी नहीं होती। घर वाली जो होती है ना, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो उसने कहा चलो और ठीक पता है है। पूरे दिन ना अच्छा सॉरी बात काट के कह रही हूँ, पूरे दिन ये था, अम्मी को जरा वो टेंशन होने लगती है कि जोया खामोश है। मतलब मैं ना क्योंकि खामोश जोया नहीं ज्यादा रहती। बोलती है घर में ना, मैं खामोश रहती हूँ, मैं बस और व्लॉग करते हुए बोल लेती हूँ। हाँ, और ना क्या कहते हैं, जब ये बना रही थी उसके बाद ज़रा थोड़ा थोड़ा मेरा मुंह खुला था, क्योंकि 2 दिन तक तो मेरा मुंह बिल्कुल जैम था। और मसल होता है ना, पूरा आपका स्टिफ हुआ हुआ होता है, बड़ा ही कुछ अजीब सा कुछ सिलसिला होता है। और 2 दिन बाद मेरी आवाज़ निकली तो मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुंह से तो कुछ निकला। अच्छा खैर, हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी हो गई है तैयार। और उसके बाद फिर हम सब ने बैठ के इसको एंजॉय किया, और ये पीने के बाद सर्दी भी बहुत लगी। उसके बाद हम कंबल लेके सो गए थे। बाकी मजा भी बहुत आया था। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।